हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस लॉकडाउन के समय में आप अपना पूरा टाइम जो है वो स्टडी में यूटिलाइज कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th और 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। और अगर ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर एक बार आपको समझ में आ गई है तो आपको बहुत इजी होगा क्लास 12th के अदर चैप्टर्स भी स्टडी करते वक्त, क्योंकि यही रिएक्शंस अगेन एंड अगेन रिपीट होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इलेक्ट्रोफिलिक, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, राइट? या इलेक्ट्रोफिल ये वर्ड और इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो, इलेक्ट्रो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और फिलिंग इट मीन्स होता है लविंग, और हम कह सकते हैं अट्रैक्शन, लविंग और अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन्स ऐसी स्पीशीज जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, अफेक्शनेट है। सो जब ये सभी चीजें हैं तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको दिखाते हैं E+ से, ठीक है? तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज क्यों यूज किया इसमें, क्योंकि ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, राइट? अब आ गया इलेक्ट्रोफिलिक। सो हमने उसका मीनिंग देख लिया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स किसी की जगह जाकर ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी जगह जाकर ये बैठ जाता है। सो इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे मेन रोल जो होता है वो रोल होता है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका मेन रोल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो है सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, या फिर हम कह सकते हैं कैसी है ये सभी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट मीन्स वो तैयार रहते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, करेक्ट? सो अभी हम देखते हैं कि पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म्स और ये किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज के साथ में है हमारे पास। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इसको कोई ऐसी स्पीशीज चाहिए, इसका नाम क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐसी स्पीशीज चाहिए जो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको वो उसको दे सके, इसीलिए हमें कुछ ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच जब हम देखते हैं तो वो होता है हमेशा बेंजीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर हम इसको एरीन्स भी कहते हैं, ठीक? तो मतलब ये रिएक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर रहा है बेंजीन रिंग्स के साथ में, और बेंजीन रिंग को क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड माना जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक या फिर एरिन्स कंपाउंड होते हैं, राइट? अब देखते हैं कि इनकी रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है इसमें से, राइट? अंडरस्टूड? यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है उसमें ऐड होता है, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस क्या होता है, अभी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमें किसी सब्सटेंस से डिराइव करना पड़ता है, राइट? जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास में क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, राइट? क्या नाम है इसका, बेंजीन। अब इस बेंजीन की अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ
क्लोरीन के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवा रही हो? क्लोरीन के साथ में। और ये जो है ये क्या बनाएगा फिर? यहां पर जो है इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और यहां पर Cl हो जाएगा एंड देन HCl। ये हमारी सिंपल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि Cl2 में से जो एक क्लोरीन था, उस क्लोरीन ने बेंजीन में से एक H को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह जाकर ये खुद बैठ गया और इसीलिए इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट यहाँ वर्ड तो आया है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हमें सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना। इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और क्लोरीन जहां तक हमें पता है कि अगर ये Cl निगेटिव के फॉर्म में होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कैसे रिलीज हुआ है। कैसे रिलीज हुआ है, लेट्स सी। तो जब भी हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, हमारी 3 स्टेप्स होगी मैकेनिज्म स्टडी करने की। और फर्स्ट स्टेप होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड जो स्टेप होती है हमारी, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंड थर्ड स्टेप जो होती है हमारी, वो मैं यहां लिखती हूं। थर्ड स्टेप जो है वो है जनरेशन, यहां पर प्रॉपरली लिखते हैं इसको, थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप जो होती है वो है स्टेप 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, दैट इज H+। ओके। और जो हम रिएक्शन जो हम अभी देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या है ये? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं, ये हम मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, और जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी उन सब का मैकेनिज्म जो है वो इसी तरीके से प्रोसीड होगा। तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि हम एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूट हम ऐड कर रहे हैं बेंजीन रिएक्टर। बट एडिशन भी कैसे हो रहा है? बाय सब्स्टिट्यूशन। हम H को सब्स्टिट्यूट करके हम ये जो रिएक्शन है वो उसमें Cl ऐड करते हैं। और एक और हमें चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अनहाइड्रस AlCl3। और ये रिएक्शन कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होती है, ये अब हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है। ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, ये इस तरीके से क्लोरीन हो जाएगा, प्लस हमारे पास और क्या है? AlCl3। AlCl3 को और कहा जाता है, ये जो होता है इसे कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड मीन्स व्हाट? लुईस एसिड वो सब एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो क्या, ले जल्दी से ले लो। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, ये जो एल्यूमिनियम है ये तो रेडी है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इनके पास में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ध्यान से समझो इस चीज को, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेकर भाग जाता है ये Al के पास। और जैसे ही ये Al के पास भाग जाएगा तो Al क्या बन जाएगा? देखो AlCl4 निगेटिव। निगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। अब ये क्लोरीन जो बचा है, ये क्लोरीन उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसको दे दी, इसीलिए इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और सिमिलरली जब हम डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे तो उनमें भी डिफरेंटली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है। मतलब आपको इलेक्ट्रोफाइल किसी ना किसी से जनरेट करवाना पड़ेगा।
राइट। सो अब ये बन गया। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किस तरीके से होता है। अब हमारे पास में यहाँ बेंजीन है, ध्यान से समझो इस रिएक्शन को। यहाँ पर ये बेंजीन है इस तरीके से। अब इसके पास में आ गया ये Cl पॉजिटिव, ठीक। अब ये Cl पॉजिटिव के पास में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इस बेंजीन को कह रहा है कि भाई तुम मुझे जल्दी से कोई एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दो। ये इसके पीछे पड़ गया। अब जैसे ही ये इसके पीछे पड़ जाता है, ये कैसे बॉन्ड बनाता है देखो। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि मुझे बॉन्ड चाहिए, यहाँ पर एक H ऑलरेडी है। अब ये क्या करता है, बेंजीन तो जैसे मैंने कहा वो खुद के पास ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसको दे दूं, तो ये क्लोरीन को अपना ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड दे देता है, और ये क्लोरीन इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा क्योंकि H तो ऑलरेडी है वहां पर। अब इस वाले कार्बन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी है, इसीलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव यहाँ आया तो बेंजीन क्या सोचता है कि चलो इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और बेंजीन कौन सा इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकालता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, क्लोरीन ने ले लिया और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। अब ये H कहाँ से आया, वो तो उसके पास ऑलरेडी ही था। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी है, इसीलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में ये जो है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबिलाइज्ड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये स्टेबिलाइज्ड होता है बाय रेजोनेंस। बाय रेजोनेंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज या फिर ये कार्बोकैटायन जो है ये क्या होता है, हमेशा स्टेबिलाइज्ड होता है। राइट, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू जो है ये स्टेबिलाइज्ड हो सकता है। अब ये स्टेबिलाइज्ड हो गया, कार्बोकैटायन बन गया है। राइट, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ H प्लस दैट इज प्रोटॉन। तो रिमूवल कैसे होता है, देखो यहाँ पर उसने ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, ऐसे ही ये कैटायन है, यहाँ Cl है और यहाँ क्या है, H है। ठीक, अब ये कार्बन तो रो रहा है, कार्बन कह रहा है कि भाई मेरी वैलेंसी पूरी नहीं है, मेरी वैलेंसी पूरी नहीं, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये बेंजीन और क्लोरीन मिला के ये बॉन्ड यहाँ दे देते हैं। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ दे दिए तो इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया तो किसको बाहर निकाला है, H प्लस को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है इस तरीके से ऐसे, और ये आ जाएगा Cl, और H प्लस जो बाहर निकल गया था, H प्लस जो बाहर निकल गया था वो रिएक्ट करता है AlCl4 के साथ में, और फिर वो बनाते हैं AlCl3 प्लस HCl। और इसी तरीके से जो है हमें जो मेन प्रोडक्ट है हमारे, वो इस मेन प्रोडक्ट इस तरीके से मैकेनिज्म में मिल जाते हैं। राइट, और ये कंप्लीट मैकेनिज्म को कहा जाता है हैलोजिनेशन रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, इजीली जो है आप ये पूरा मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं और साथ में उसका प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।